जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दिवाएं या स्वयं कैसे ही शिक्षा प्रदान करें, कैसे करें, उसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ के जो सीएम जी हैं, सीएम साहब हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लेने का जो है संकल्प लिया है। उन्होंने समाज के ऊपर ही अभी ये बात रखी है और उन पर ही छोड़ दिया है कि समाज का क्या निर्णय है। तो सबसे बड़ा जो निर्णय उन्होंने लिया है वो जनसंख्या पर नियंत्रण रखना। उन्होंने कहा है कि 2 से अधिक परिवार में संतान का इससे अधिक ना हो। घर में जो पुत्री हो या पुत्र हो वो 2 से अधिक नहीं हो, नहीं तो सरकारी जो सुविधा हैं वो उन परिवार को नहीं मिलेगा। तो जन जन तक ये बात पहुंचाएं, इस पर चर्चा करें कि जो हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी, जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने जो बोला है उन पे सब गंभीरता से अपना राय दें कि ये अच्छा है या गलत है। मुझे तो जो भी लगा ये बहुत ही अच्छा उनका निर्णय है और हम उनका समर्थन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि उन्होंने ये बात समाज के या भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में क्यों कही है। इसका भी बहुत बड़ा कारण है। कारण मैं बताने जा रहा हूँ कि परिवार में मान लीजिए कि 4 या 5 संतान हैं, कोई भी ठीक से शिक्षा जो है प्रदान नहीं कर पा रहा है, ना उसको ढंग का वस्त्र मिलता है, ना उसको शिक्षा मिल पाती है, कोई भी चीज़ जो है उसको, ना उसको ढंग का भोजन प्राप्त होता है, कोई भी चीज़ जो है उसको ढंग से नहीं मिल पाता है। उसी पे मद्देनज़र रखते हुए हमने भी सोचा है कि एक वीडियो बनाएं और समाज के आगे रख दें। तो चलिए बात करते हैं। और हम भी देखते हैं कि घर में 4-5 बच्चे होने से क्या होता है, माता पिता जैसे तैसे बाहर मजदूरी करके, ठेला चला के, रिक्शा चला के, साग सब्जी बेच के जो हैं दिन भर मेहनत करके कुछ धन वो एकत्रित करते हैं। और कुछ माता पिता तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने आप को तपाते हैं ताकि उनके बच्चे जो है मेरे जैसे हालात ना हो। जो काम मैं कर रहा हूँ ये उनकी माता पिता की सोच है कि घरों में बर्तन धोते हैं या घर में साफ सफाई करते हैं या मजदूरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, जो बस उतना ही उनका शाम तक का जो है मजदूरी मिल पाता है, जिससे वो शाम का जो है भोजन ही प्राप्त होता है। आगे आजकल सभी जानते हैं कि शिक्षा जो है वो अब एक बिकाऊ हो गया है। शिक्षा अब पैसों से ही हासिल की जा सकती है, ये आप सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं जाना चाहता है। हालांकि अब सरकारी स्कूल का भी जो है कायाकल्प कर दिया है योगी जी ने। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में एक से एक अध्यापक, इंजीनियर स्तर पे के अध्यापक जो हैं वो सरकारी स्कूल में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मेरा विश्वास करिए, हमारा भी बच्चे हैं 3, 1 लड़की 2 लड़का है, वो भी सरकारी स्कूल से ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पहले मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता था, उसमें पैसा खर्च होता था। हम भी एक आम नागरिक ही हैं, कोई बहुत धनवान व्यक्ति नहीं हैं। तो सबसे अहम जो है वो देश का भविष्य हैं और ये जो बच्चे हैं हमारे, यही देश का भविष्य होते हैं।
अगर हम इनको ठीक से शिक्षा न दिलाएं या ठीक से इन्हें शिक्षा न दें तो ये किसी गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं और ये मूर्ख रह जाएंगे। अगर ये मूर्ख रह गए तो ये उत्पात ही मचाएंगे। चोर उचक्के जेब कतरे बहुत से सारे ऐसी विद्याएं ये हासिल कर लेते हैं बाहर से, जो अकाल मृत्यु कहीं भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बदमाशों का जीवन ज़्यादा दिन नहीं होता है। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। और ज़्यादातर जो लोग हैं ये भी हैं कि बच्चे का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वो माता पिता ही होता है, क्योंकि माता पिता बच्चे को तो जन्म दे देते हैं लेकिन उनका जो है ठीक से पालन पोषण नहीं करते हैं। ये बड़ी दुख की विषय है, ये चिंता की विषय है। मान लीजिए कि आज के समय में एक जो बेलदारी करता है उसकी जो मजदूरी है वो कम से कम 400 रुपये है, ठीक है। अब मान लीजिए घर में 4 बच्चे हैं, माता पिता हो गए, कुल 6 लोग हो गए या 2 ही बच्चे हैं। उसमें भी जो है माता पिता अपने बच्चों को जो है शिक्षा दिवा सकते हैं, सरकारी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। आजकल योगी जी ने बहुत अच्छा अध्यापकों को स्कूल में बहाली कर दिए हैं। जो पिछले पीढ़ी में थे या पिछले उसमें थे उन सब को जो है उन्होंने एक्सचेंज कर दिया है, अच्छा व्यवस्था बना दी गई है। मान लीजिए कि मैं ग्रेटर नोएडा का ही बात करता हूँ, आप स्कूल में जाके देखिए कि क्या ऐसी फैसिलिटी है जो नहीं है। अध्यापक को देख लीजिए, इतने साफ़ सुथरे रहते हैं, इतने अच्छे मधुर भाषा विचार बोलते हैं कि मैं अपने मुंह से बता रहा हूँ कि हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। तो ये ना समझे आप कि कहीं भी किसी भी राज्य में जो है सरकारी स्कूल कोई ख़राब नहीं होता है। वो हमारी आपके ही व्यवस्था देख के हमारे बच्चे ही उसमें फलते फूलते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को जो है ठीक से देख रेख गाइडेंस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारे बच्चे जो है गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, बुरे विचार। हमें बच्चों पे जो है निरंतर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, कहीं गलत संगति तो नहीं हो गया है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए माता पिता को। काम काज तो है ही, साथ साथ अपने बच्चों को फटे पुराने कपड़े न दें, भले उनको साल में 2 ही वस्त्र दें जोड़ी, लेकिन वो साफ़ सुथरा हो। स्कूल का रास्ता उन्हें ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ज्ञान ऐसा चीज़ है मनुष्य के लिए कि हर चीज़ जो है मनुष्य के जीवन से लोग छीन सकता है, लेकिन ज्ञान ही ऐसा चीज़ है जो कोई आपसे नहीं ले सकता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप कहीं भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और ज्ञान की विशेषता ये है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास जो आसपास लोग कुछ दबे कुचले या जिनके पास शिक्षा के अभाव हैं और आपके पास ज्ञान है, तो आप उनमें निःशुल्क मुफ्त में अपना ज्ञान को प्रदान करें, उनको बुलाएं, उनके बच्चों को सबको समझाएं, बैठाएं, कुछ बच्चे को लें। कुछ नहीं होता है, 10-20 रुपये का जो है कॉपी पेंसिल आ जाता है, उस पर अच्छे से उनको काम दें, थोड़ा ध्यान दें। आप इस प्रकार का धर्म का कार्य समाज में करते रहें। अब चलिए माता पिता के बात करते हैं, जो माता पिता क्यों होते हैं अपने बच्चों का सबसे बड़ा शत्रु। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। कुछ माता पिता, हालांकि माताएं तो नहीं ऐसी होती हैं, उनमें सबसे बड़ा जो दोष होते हैं वो पिता को ही मैं दूंगा। मैं भी एक पिता हूँ और मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए हैं। ऊंच नीच उतार चढ़ाव जीवन में हमने देखा है, इसीलिए हमने सोचा कि आपके आगे ये प्रस्ताव रख दें। हम जो आगे बढ़े हैं, हम जो नीचे गिरे,
उनका पूरा अनुभव है हमारे पास। इसीलिए हम अपने समाज में जो भाई बहन माता पिता सबको जैसे जो है मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बच्चों को प्यार बड़ों से आशीर्वाद चाहता हूँ कि माता पिता ही या पिता ही क्यों जो है बच्चों को अपने शत्रु होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। मान लीजिए कि एक पिता सुबह से शाम तक काम काज कहीं करता है, शाम होने तक वो 500 रुपये दिहाड़ी करके लाता है, ठीक। अब उनका क्या कर्तव्य है, वो 500 रुपये का घर में राशन पानी ला के दें या बच्चों का कॉपी किताब ला के दें। देखिए सब कुछ हो जाएगा उसमें। लेकिन कुछ पिता क्या करते हैं, उन 500 रुपये में से काम काज से छूटा और कहीं शराब के ठेके पे चले गया। 24 घंटे के लिए जो है पहले वो अपना नशा पदार्थ का जो सामग्री होते हैं वो खरीद के 10 गुटखा ले लेंगे जो पूरे रात चबाएंगे, 2 बीड़ी का बंडल ले लेंगे जो उनकी पूरी रात चलेगी। बहुत सारे चीज़ें जो है जो शरीर के लिए हानिकारक है वो सब चीज़ें वो पहले 100-200 रुपये, फिर एक शराब का बोतल ले लेंगे छोटा बड़ा, 200-300 रुपये तो वो घर आने तक ही जो है रास्ते में ही वो खर्च कर देते हैं। तो कहाँ होगा बच्चों का विकास, बताइए। वो अपने स्वार्थ के लिए काम करता है या देश का भविष्य के लिए या अपने जो उनके घर में बच्चे हैं उसके लिए। ऐसे माता पिता का क्या कर सकते हैं हम आप। बहुत ही दुख भरी बात है ये, हमें कहना पड़ रहा है कि हमें कभी भी दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि कुछ ही माता पिता जो हैं अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में देने में सक्षम हैं। नहीं तो कम से कम 50 या 60% जो है माता पिता ऐसे ही करते हैं कि कमाते तो हैं, वो सिर्फ मांस मदिरा नशा पदार्थ का सेवन करके वो 500 रुपये जो हैं वो अपने ही ऊपर खर्च कर लेते हैं। बच्चों पे कोई उनका ध्यान नहीं रहता है। 4-5 बालक उन पे हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब भगवान के दिया हुआ है। मान लीजिए गलत तो इंसान करता है और सारा दोष जो है वो भगवान को देते हैं। भगवान ने हमें सबसे अच्छा जो चीज़ दी है वो इस शरीर दिया है। शरीर के भीतर ही भगवान वास करते हैं। तो योगी जी ने जो फैसला लिया है मैं तो उनका समर्थन करता हूँ। हालांकि हमारे भी 3 बालक हैं, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है जो योगी जी का इन फैसलों का जो है सब समर्थन करें और देश हित में कार्य करें कि हमारा अगर राजा ने कोई निर्णय लिया है तो उनका समर्थन समस्त समाज का एकजुट होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें विरोध भी होंगे, कुछ विपक्ष दल विरोध करेंगे, कुछ समर्थन करेंगे। क्या ये सही है क्या ये गलत है, ये आम जनता पे ही जो है प्रजा पे ही जो है निर्भर करता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप जो मजदूरी करते हैं या दिहाड़ी करते हैं या काम काज करते हैं उससे आप घर में धर्म का कार्य करें, अपनों बच्चा का जो है शिक्षा प्रदान करें, उनको पढ़ाई लिखाएं। वो देश के भविष्य हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, उनको कॉपी किताब लेके दें। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुफ्त में पढ़ाते हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं। बहुत से लोग ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है। आप 1 कदम बढ़ाइए, भगवान 4 कदम आगे बढ़ाते हैं। आज के विषय में जो है
हमने यही विशेषता रखा था अपने समाज के बीच कि माता पिता अपने बच्चों पे ध्यान दे। मैं तो कई ऐसी माताओं को भी देखता हूँ जो दिन भर गुटखा चबाती हैं, जिसका कोई तुक नहीं बनता कि आप ईश्वर स्वरूप जैसे इस शरीर में नशा पदार्थ का सेवन करते हैं। ये शरीर के लिए हानिकारक है, इसे ना करें। आप खाएंगे, आपके बच्चों देखेगा, वो भी खाएंगे, वो भी गलत रास्ते पे चल। आप अपने बच्चों के सामने दारू शराब 5 मंजरा का सेवन करेंगे, वही अनुचरण वो सीख लेंगे और वही स्वभाव भाव में वो जीवित हो रहेंगे और वही अपने आगे वाले पीढ़ी के लिए वो करेंगे। तो बताइए कहाँ देश का विकास होगा और अपना विकास करेंगे। हमारे देश में अभी 2 ऐसे महान व्यक्ति हैं। प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो महान सन्यासी होने के आध्यात्मिक साधु जो हैं, महात्मा हैं। वो हमारे लिए तो भगवान स्वरूप ही हैं। वो जो उनकी वचन सुनते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बात ये हिंदुत्व का नहीं है, बात समस्त प्रजाजनों के लिए है। वो जो निर्णय लेते हैं वो सोच समझ के ही लेते हैं, क्योंकि 22 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। भारत में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। तो राजा कैसे गलत निर्णय लेंगे? तो इस पे गंभीरता से आप लीजिए कि काम काज करते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों को जो है शिक्षित बनाएं। अगर वो शिक्षित रहेंगे तो वो 4 को और शिक्षित करेंगे, शिक्षा की बातें करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे। अगर वो अनशिक्षित रह गए, मूर्ख रह गए, चोर लुच्चे लफंगे बन गए, तो 4-5 चोर लफंगे ही को जो है साथ में बैठाएगा, उठाएगा, बात करेगा। इस तरीके से जो बात विचार करेंगे। तो मेरा उन गार्जियनों से, उन अभिभावकों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने दिनचर्या में इस बात को अवश्य लाएं कि जो भी आप काम काज मजदूरी दिहाड़ी करते हैं वो अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए करिए। फालतू फंड में कोई पैसा खर्च न करिए। कमाया हुआ धन का भोग करें, क्योंकि जो कमा के धन बचाता है, ठीक है बचाना है, थोड़ा बचा के रखिए, आपातकालीन में धन ही काम आता है। माता पिता भरता सब होई, आ संकट में पूछत नहीं कोई। जब संकट काल आ जाता है तो कोई नहीं पूछता है, एक ही आशा होता है, वो है परमात्मा। और जब आपका मन, कर्म, वचन, जो आपका धर्म है, जो आपका कर्म है, वही आपको सिद्ध महापुरुष बनाता है। सिद्ध महापुरुष बने, पिता बने, पिता का फर्ज निभाएं। माता हैं तो माता का कर्तव्य निभाएं। यही आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि जो भी आप काम काज करके धन इकट्ठा करते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर खर्च करें, ताकि आपके बच्चे शिक्षित हों, ज्ञानी हो, ध्यानी हो। आप किसी भी धर्म मजहब से हो, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। उनको धर्म का कार्य करते रहना चाहिए। समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जाति प्रणाली के लोग हैं, सब जिसके अंदर धर्म आस्था है वो कभी हिंसा नहीं चाहेगा। वो सदैव ही समाज में जो है अच्छे काम काज करने का जो है प्रयास उनकी रहती है। धर्म से जोड़ें, अच्छा शिक्षा, अच्छे बात विचार में लाएं। जय हिंद, जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए। ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे। जय हिंद।